ब्रह्मांड की हर कोने में अपनी क्रूरता और ताकत से मशहूर ट्राइबल वॉरियर, जिसे अक्सर अल्पसंख्यक शिकारी कहा जाता है, कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी की घनी जंगलों में मानवों का छल उसे फंसा देगा। वह यहाँ अपने वार्षिक शिकार मिशन के लिए आया था, एक रिवाज जो उसकी जाति ने हजारों वर्षों से जारी रखा है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि इस बार वह खुद शिकार का हिस्सा बनने वाला था। जंगल की धूप में जब वॉरियर धीरे धीरे पत्थरों के ऊपर चल रहा था, उसकी ऑर्गेनिक विशेषज्ञता ने कुछ असामान्य गतियाँ पकड़ी, लेकिन पहले ही वह सोच सका कि झाड़ियों के पीछे से अचानक 8 से 10 शिकारी सबके हाथ में लोहे की मोटी जंजीरें थी। चिपको, उसे नहीं छोड़ो, शिकारी नेता का ग्राह्य आवाज सुनाई दिया और जंजीरें वॉरियर के पैरों हाथों को चिपक गयी। एक बड़ा जाल जो वे काफी दिनों तक तैयार किया था, धातु के तारों से बुना हुआ, भी उसे पूरी तरह से ढक लिया। हाँ, ये तो एक बड़ा जंगली जानवर है। एक युवा शिकारी हंसते हुए वॉरियर के पास गया। उसका हाथ वॉरियर के हेलमेट पर टिका, लेकिन वॉरियर की ताकत उसकी समझ से परे थी। उसने शरीर को एक तेज झटके से मोड़ा, जाल के तारों को जल्दी से तोड़ दिया। उसी पल वह अपने हाथ के छिपे हुए क्लॉ, 3 ताकतवर नुकीले हथियार को बाहर निकाला। युवा शिकारी के सिर को एक झटके में भेद दिया। खून की बौछार सबके चेहरे पर गिरी। शिकारियों को डर लगा, लेकिन वॉरियर ने रुका नहीं। वह एक से उठा, पैरों से एक दूसरे शिकारी को जमीन पर दबा दिया, उसकी रीढ़ तोड़ दी। फिर वॉरियर ने अपनी बाह में छिपा स्लाइसर, अजीब आकार का फ्रिस्बी जैसा हथियार, निकाला, एक शिकारी की ओर फेंका। वह स्लाइसर तेजी से घूमता हुआ चला। शिकारी को देखते ही देखते 20 से 30 छोटे टुकड़ों में बंट गया। शिकारियों ने अब असली डर महसूस किया। सबने बंदूकें उठा ली। उसे मारो, सब गोलियां चलाओ, नेता चिल्लाया, लेकिन वॉरियर ने बस अपनी बाह को खोला। एक मजबूत कांग्रेस धातु का मंडल खुला, जो सब गोलियों को रोक दिया। गोलियां पर्दे पर चिंचे करती थीं, लेकिन एक भी वॉरियर को चोट नहीं पहुंचाई। शिकारियों का मुंह खुला रह गया। वॉरियर ने अब अपना क्रूर रूप दिखाया। शिकारियों की भीड़ में घुसने लगा। प्रत्येक कदम पर एक शिकारी को मारा, कुछ को स्लाइसर से काटा, कुछ को क्लॉ से भेद। कुछ ही सेकंडों में जंगल के उस हिस्से में केवल खून और मृत शरीर बचे थे। एक शिकारी ने आखिरी प्रयास किया। उसने बंदूक से वॉरियर के हेलमेट पर गोली चलाई, लेकिन गोली वापस टकराकर उसके सिर पर लगी। वह तुरंत मर गया। इस सब के दौरान अपहरण की गई लिसा और उसकी 12 साल की बहन सारा जमीन पर बंधी थी। वे शिकारियों के झांसे से बचने की कोशिश कर रही थीं, और जब वॉरियर शिकारियों को मार रहा था, लिसा ने पास के कांटों से बांधने वाले रस्से को काट दिया। चलो सारा, शांति से भागो, लिसा ने चुपचाप कहा। दोनों बहनें झाड़ियों के बीच से भाग गए, जंगल की गहराई में छिप गईं। जंगल की तलहटी में जब लिसा और सारा घबराहट से सांस ले रही थी, उनका 25 साल का भाई जॉन उनकी तलाश में था। जॉन अपनी कबीले का सबसे बहादुर योद्धा था, जो हमेशा कबीले की रक्षा करता था। जब उसने सुना कि बहनें शिकारियों द्वारा अपहरण की गई हैं, वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर तलाश में निकला था। रात को जब चांदनी फैली, जॉन ने नदी के किनारे लिसा और सारा को पाया। तुम दोनों कैसे बची? वह घबराते हुए पूछा, हाथों से उनके कंधों को पकड़ा। लिसा ने सब बातें धीरे से बताई। शिकारियों का हमला, वॉरियर का आक्रमण, शिकारियों की मौत। जॉन को सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वह भी डर रहा था। वह अल्पसंख्यक है लिसा, उसकी तकनीक हमारी समझ से परे है, उसने कहा। लेकिन सारा ने रोकर कहा, लेकिन वह अब हमारे पीछे आएगा ना? जॉन ने उसका सिर पे हाथ रखा। मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा। लेकिन उनकी बातें खत्म होने से पहले ही वॉरियर का थर्मल स्कैनर उनका तापमान पकड़ा। जंगल में एक तेज ध्वनि हुई, वॉरियर आ रहा था। चलो भागो। जॉन ने दोनों बहनों को पीछे धक्का दिया, खुद घोड़े पर सवार होकर वॉरियर की ओर बढ़ा। वह वॉरियर को चिढ़ाने लगा ताकि बहनें सुरक्षित भाग सके। आओ, तुम्हारा शिकार यहाँ है, जॉन चिल्लाया। घोड़े को तेजी से चलाता था। वॉरियर को चिढ़ाने से गुस्सा आ गया। वह अपनी बंदूक से गोलियां चलाने लगा, लेकिन जॉन एक कुशल घुड़सवार था। वह घोड़े को इधर उधर मोड़ता था। गोलियां सब झाड़ियों पर लग रही थीं। फिर वॉरियर ने अपनी इनविजिबिलिटी तकनीक चलाई। वह अचानक छिप गया। जॉन को घबराहट महसूस हुई। वह देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं देख सकता था। अचानक वॉरियर ने अपना स्पीयर, लंबा धातु का भाला, जॉन के छाती में घुसा दिया। भाई, लिसा ने दूर से चिल्लाया। आंखें भर गईं। जॉन ने आखिरी सांस लेते हुए एक खोपड़ी जंगली जानवर की को उठाया और वॉरियर के पैर में घुसा दिया। तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, उसने कहा। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। वॉरियर को खोपड़ी से चोट पहुंचाई। वह गुस्सा आ गया, लेकिन जब वह लिसा को मारने के लिए बढ़ा तो पाया कि लिसा पहले ही भाग चुकी थी। लिसा ने सारा को एक छोटी गुफा में ले गई। गुफा के अंदर जब सारा रोने लगी, लिसा ने उसे अपने अंदर भर लिया। अब मैं तुम्हें बचा कर रखूंगा सारा, लिसा ने दृढ़ता से कहा, और उस दानव को मैं भाई के बदले में मारूंगा। उसके मन में शोक के स्थान पर प्रतिशोध की आग जल गई थी। गुफा के अंदर लिसा ने अपनी कबीले की पुरानी जानकारी को याद किया। जंगल में एक पीला फूल होता है, जिसका रस शरीर का तापमान कम करता है और साथ ही एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करने और दर्द निवारक भी है। यह फूल, वॉरियर का थर्मल स्कैनर मुझे नहीं पकड़ सकता, लिसा सोची, क्योंकि वह केवल तापमान वाले जीवों को देख सकता है। उसने सारा को गुफा में रखा। तुम यहाँ रहो, मैं जाकर वापस आऊंगा। वह अपना 3 साल का कुत्ता बॉबी, जो हमेशा उसके साथ रहता था, को भी ले गई। बॉबी एक बहादुर कुत्ता था, जो कभी डरता नहीं था। जंगल में चलते हुए लिसा ने पीले फूलों का एक गुच्छा इकट्ठा किया। फिर नदी के किनारे गई। वहाँ वह एक शिकारी को पानी पीते हुए देखा। यह वही शिकारी था जिसने उसे और सारा को अपहरण किया था। लिसा को गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्सा को काबू में रखा। यह शिकारी मेरी योजना का हिस्सा बन सकता है, वह सोची। वह एक बड़ा पत्थर, जिसका वजन लगभग 5 किलो था, उठाया, शिकारी के पीछे से उसके सिर पर मार दिया। शिकारी तुरंत बेहोश हो गया। लिसा ने उसके पैर को एक छुरी से काट दिया। चूंकि वह जंगल की औषधियों से जानती थी, इसलिए उसने खून को रोकने के लिए पीले फूल का रस लगाया। जब शिकारी फिर से जागा, वह पाया कि उसका एक पैर गायब है।
क्या हुआ? मेरा पैर कहाँ है? वह चिल्लाया। घबराहट से शरीर कांपने लगा। तुम्हारा पैर मैंने काटा है, लिसा ने शांति से कहा, क्योंकि तुम्हें और वॉरियर को एक साथ मारना है। अब तुम यहाँ रहो। वॉरियर को खून की गंध लाएगा, तुम्हें उससे लड़ना होगा। वह शिकारी को उसकी बंदूक वापस दी। यह तुम्हारी बंदूक है, तुम्हें बस अपनी जान बचाने की कोशिश करनी है। शिकारी समझ गया कि लिसा उसे शिकार के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसका पैर कटा था, वह भाग नहीं सकता था। लिसा ने अब पीले फूलों का रस पिया। उसका शरीर का तापमान तुरंत कम हो गया। वह बॉबी को अपने पास रखा, झाड़ियों के पीछे छिप गई। कुछ ही मिनटों में वॉरियर को शिकारी के खून की गंध लगी। वह तेजी से नदी के किनारे बढ़ा। थर्मल स्कैनर से शिकारी को आसानी से पकड़ा। खतरा, यहाँ खतरा है। वॉरियर के मन में विचार आया। वह शिकारी की ओर बढ़ा। शिकारी ने बंदूक से गोलियां चलाई, लेकिन वॉरियर ने कांग्रेस खोला और गोलियों को रोक दिया। फिर वह एक झटके में स्पेयर से शिकारी को 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन वॉरियर को पता ही नहीं था कि लिसा उसके पीछे खड़ी थी। जब वॉरियर शिकारी को मारकर ध्यान में था, लिसा ने अपनी बंदूक से उसके हेलमेट पर गोली चलाई। धाक ध्वनि हुई। वॉरियर का हेलमेट गिर गया। उसका असली चेहरा दिखाई दिया। लाल आंखें, चेहरे पर काले निशान और दांत जैसे कांटे। वह दर्द से चिल्लाया। फिर लिसा की ओर देख। तुम्हें मैं मार दूंगा, वह चिल्लाया। लेकिन लिसा ने तुरंत भागना शुरू किया। लिसा जंगल की उस हिस्से में भाग रही थी जहाँ वह पहले से छल तैयार किए थे। वहाँ कुछ पत्थरों के बीच रस्से बांधे थे, कुछ जगह पर गड्ढे खोदे थे जिनमें कांटे डाले थे, और दलदल के पास एक पत्थर का दीवार बनी थी। वॉरियर उसके पीछे पीछे था। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। जब वॉरियर रस्से के पास आया, लिसा ने तेजी से रस्से को खींचा। वॉरियर का पैर रस्से में फंस गया। वह गिर गया, लेकिन वह ताकतवर था। रस्से को जल्दी से तोड़ दिया। फिर से लिसा की तलाश में था। लिसा ने अब दलदल के पास जाने का रास्ता चुना। वहाँ उसने शिकारी का पैर रखा था। वॉरियर को खून की गंध लगी। वह दलदल की ओर बढ़ा। जब वह दलदल में प्रवेश किया, उसके पैर दलदल में फंस गए। वह धीरे धीरे डूब रहा था। अब मौका है, लिसा ने सोचा। वह वॉरियर की ओर बढ़ी, अपनी छुरी निकाली और उसके कंधे पर मार। खून बहने लगा, लेकिन वॉरियर ने उसे एक झटके से 10 मीटर दूर उछाल दिया। लिसा जमीन पर गिरी। उसके कोहने पर चोट पहुंचाई। वॉरियर ने अब अपना स्पीयर उठाया। लिसा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उस वक्त बॉबी ने अपना काम किया। वह वॉरियर के पैर को काटने लगा, जिससे वॉरियर फिर से गिर गया। लिसा ने जल्दी से उठा, वॉरियर के पास से उसका स्पीयर उठा लिया। वह स्पीयर को वॉरियर की छाती में घुसाने की कोशिश की, लेकिन वॉरियर ने अपनी कांग्रेस से रोक दिया। गलती से स्पीयर ने कांग्रेस को भी काट दिया। वॉरियर को छाती में चोट पहुंचाई। वॉरियर को गुस्सा आ गया। वह लिसा को एक झटके में धराशायी पकड़ा हुआ पर दबा दिया। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, वह चिल्लाया। अपनी कांग्रेस को लिसा के सिर की ओर बढ़ाया। लिसा को मौत की आस लग रही थी, लेकिन उसने अचानक एक योजना सोची। वह अपने पैरों से 2 बड़े पत्थरों के बीच अपना सिर जमा दिया, कांग्रेस को रोक दिया। तब वह वॉरियर के मुंह से एक बड़ा दांत, जो 5 इंच लंबा था, निकाला और उसे उसकी छाती में घुसा दिया। वॉरियर ने दर्द से जोर से चिल्लाया। लिसा को छोड़ दिया। वह खून बह रहा था, लेकिन अभी भी खड़ा था। बॉबी ने फिर से आक्रमण किया। उसने शिकारियों ने छोड़ी हुई कुल्हाड़ी ली थी। वॉरियर के पैर को काट दिया। वॉरियर ने पैर खो दिया। वह दलदल में गिर गया। लिसा ने जल्दी से उसको दलदल की गहराई में धकेल दिया। वह डूब रहा था, लेकिन वॉरियर ने आखिरी प्रयास किया। उसने अपनी बंदूक से लिसा की ओर गोली चलाई। लिसा ने तुरंत पीछे हटा। गोली उसके पीछे रखी हुई कांग्रेस, जो वॉरियर ने छोड़ी थी, पर लगी। बूम! कांग्रेस ने विस्फोट किया। वॉरियर का सिर उड़ गया। वह अंततः मर गया। लिसा ने अपने भाई का प्रतिशोध कर लिया।